प्रेजेंटिंग अरण्यवास बुद्ध विहार जो लोकेटेड है महाराष्ट्र के गढ़चिरोली जिले के दुर्गम भाग में। यह स्थान न केवल यहाँ रहने वाले भिक्षुओं, आने वाले अनुयायियों के लिए प्रेरणा का केंद्र है, बल्कि अब ये पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं प्रज्ञाशील और करुणा के पथ पर। अभी सुबह सुबह हम लोग कोठरी आए। ये बुद्ध विहार नाला संगम कोठरी तहसील चामोर्शी में स्थित है। इस विहार की नींव भंते भागीरथ जी ने रखी। 2005 से शुरू हुआ ये निर्माण कार्य आज भी जन समर्थन और दान से निरंतर चल रहा है। यह स्थान जंगल के बीचों बीच है। यहाँ दो सुंदर बोधि वृक्ष हैं। बोधि वृक्ष मतलब पीपल के पेड़, और बड़ा सा पानी का नाला जो इसे रहने लायक जगह बनाता है। भगवान बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे बोधि प्राप्त हुई थी। पीपल के पेड़ की खास बात यह है कि वो जीवनदायी है। जहाँ बाकी पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वहाँ पीपल का पेड़ रात में ऑक्सीजन रिलीज करता है। यहाँ की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य किसी का भी मन मोह लेने वाला है। यही कारण है इस स्थान को अरण्यवास नाम दिया गया, यानी जंगल में बसा निवास। यहाँ के स्थानीय लोगों ने भंते जी के साथ मिलकर इस जगह को खोजा और विकसित किया। जगह खोजने के लिए यहाँ के आदिवासी लोगों ने मदद की, जो इस जंगल को पूरी तरह से जानते थे। जहाँ शिक्षा और संसाधन कम है, वही धम्म के प्रति लोगों में आस्था और समर्पण अत्यंत गहरा है। भिक्षु जन कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, वन्य जीवों के बीच भिक्षा पर निर्भर अपना जीवन बिताते हैं और धम्म के सद्मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि भिक्षु संघ आधार है बौद्ध धम्म का। जैसे ज्ञान प्राप्ति के बाद तथागत बुद्ध धम्मदूत बने रहे अपनी आखिरी सांसों तक, धम्म का प्रचार निरंतर चालू रखा। धम्म यानी दुख से मुक्ति का पथ। जैसे धम्म प्रचार के केंद्र बुद्ध के काल में बनाए गए, फिर सम्राट अशोक के काल में उसी को ध्यान में रखते हुए अरण्यवास बुद्ध विहार का निर्माण हुआ। ये जो सामने देख रहे हो छोटी सी कुटिया 2005 से बनी है। भंते भागीरथ आज भी इस कुटी में निवास करते हैं। आप देख सकते हो हर जगह का निर्माण कार्य अधूरा है। ये जगह अपूर्ण होके भी पूर्ण है नेचर की खूबसूरती से। अब देखते हैं कौन से इवेंट्स यहाँ होते हैं। यहाँ सबसे बड़ा आयोजन होता है वर्षावास का। 3 महीने का यह ध्यान और साधना का समय होता है, जब भिक्षु एक ही स्थान पर रुकते हैं। वे भिक्षाटन नहीं करते और आत्मचिंतन में लीन रहते हैं। भोजन की व्यवस्था विहार में ही की जाती है। इस दौरान पंचशील, अष्टांगिक मार्ग और 10 पारमिताओं का अभ्यास भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। श्रामणेर शिविर बच्चों को भिक्षु जीवन का प्रशिक्षण देने का माध्यम। इसमें नैतिक शिक्षाएं, ध्यान, चीवर पहनना और भिक्षाटन जैसी प्रक्रिया सिखाई जाती है। यह शिविर युवाओं में करुणा, त्याग, संयम, मैत्री के गुणों का विकास करता है। बुद्ध की शिक्षा है जिसमें धम्म का केंद्र समता और मानवता है, जिससे किसी की हानि ना हो ऐसा जीवन गुजारना। मोक्ष, निब्बान या निर्वाण जिसे कहते हैं, जीवित रहकर दुख से मुक्ति पाने का मार्ग है। इस विहार में भंते द्वारा 10 पारमिताओं की शिक्षा दी जाती है। इसमें दान,
शील, त्याग, सच्चा ज्ञान, आत्मबल, धैर्य, सत्यनिष्ठा, दृढ़ निश्चय, करुणा, समभाव इस जैसी शिक्षाएं दी जाती है। बात करते हैं समापन समारोह के प्रोग्राम की। जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होता है, भाऊबीज के दूसरे दिन एक बड़ा समापन समारोह आयोजित किया जाता है। भंते जी की उपस्थिति में लोगों की मीटिंग होती है। बाहर देश से भिक्षु बुलाए जाते हैं। दिन भर धम्म का उपदेश और पंचशील की जानकारी दी जाती है भंते द्वारा। रात में गीत संगीत, प्रवचन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। यह मेले जैसा दृश्य होता है। जंगल जगमगाता नजर आता है। कुछ नया अनुभव ले सकते हैं आप यहाँ आके। अब बात करेंगे निर्माण और सुविधाएं जो कि जन समर्थन और दान से की गई। यहाँ मुख्य विहार भवन है जो अभी भी बन रहा है, अभी ये काम पूरा नहीं हुआ। विहार में 4 बुद्ध की मूर्तियाँ, 2 बड़े बोधि वृक्ष के नीचे स्तूप और स्तूप में भगवान बुद्ध की मूर्ति। सीसी रोड, भिक्खु निवास, रसोई घर, विपश्यना हॉल और सुंदर सा फ्लावर गार्डन। जन समर्थन और दान से इनका निर्माण हुआ। यहाँ विपश्यना सेंटर भी कार्यरत है जहाँ 1 दिन, 2 दिन और 10 दिन का ध्यान शिविर रेगुलर होता है। अब बात करते हैं विशेष आयोजन की। बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पूरी रात परित्रण पाठ किया जाता है। भारत, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों के लिए बुद्ध स्थलों की यात्राएं आयोजित होती है। बौद्ध ग्रंथों की लाइब्रेरी और साहित्य की सुविधा भी उपलब्ध है। अरण्यवास बुद्ध विहार यह सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि धम्म, साधना, सेवा, मैत्री का एक प्रेरणादायी स्थल है जहाँ जंगल के वातावरण में बुद्ध का स्वर गूंजता है और यहाँ के लोगों ने दिखाया है समर्पण और श्रमदान का अद्भुत उदाहरण जिससे कुछ भी असाधारण किया जा सकता है। यदि आप भी शांति, साधना और सच्चे अर्थों में धम्म जीवन का अनुभव करना चाहते हो तो एक बार जरूर आइए अरण्यवास बुद्ध विहार।